Hello, this is Vaishnavi Rani and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the various routes of injection administration. So let's start about the introduction of injection routes. Injection administration is the act of administering a sterile solution, emulsion, especially drug, into a person's body using a needle and a syringe. ऐसी निडल या ऐसी सिरिंज जिससे कि हम किसी भी पर्सन के बॉडी में कोई भी स्टेराइल सॉल्यूशन या इमल्शंस जैसे कि ड्रग को एडमिनिस्टर या इंजेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा साइट्स फॉर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से रास्ते से कौन कौन सी जगह पे हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स के इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। पहला है इंट्रावेनस रूट, दूसरा है इंट्रामस्कुलर रूट, थर्ड सबक्यूटेनियस रूट एंड फोर्थ वन इज इंट्राडर्मल रूट। इंजेक्शन टेक्निक पढ़ने से पहले हमें ये स्किन के एनाटॉमी के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि स्किन के कितने लेयर्स होते हैं और स्किन के लेयर के नीचे कौन से लेयर्स होते हैं। जैसा कि आपके डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे पहला जो स्किन का लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है। देन आता है डर्मिस। डर्मिस में वेन्स वगैरह या आर्टरीज वगैरह रन करती हैं, जैसा कि डायग्राम में क्लियर शो हो रहा है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसे हम फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। देन लास्ट जो है वो मसल लेयर है। वो मसल लेयर स्किन की लेयर नहीं होती, वो अलग से लेयर है जो कि आपको डायग्राम में बताया जा रहा है। तो उसी के ऊपर हम इंजेक्शन टेक्निक्स के को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रामस्कुलर, क्योंकि मसल्स डीप लेयर है, दैट इज वाई हम इंजेक्शन को जब इंजेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पर इंजेक्शन को ओरिएंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस, जो कि 45 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस नाम से क्लियर है कि इंट्रा मतलब अंदर, वेनस मतलब वेन। तो जब हम वेन में किसी भी सिरिंज को इंजेक्ट करेंगे दैट इज इंट्रावेनस रूट, और वो हम 25 डिग्री पर ही देते हैं। लास्ट है हमारा इंट्राडर्मल रूट, जो कि हम एपिडर्मल लेयर पे देते हैं, जो कि सबसे आउटर पार्ट है हमारे स्किन का। वो हम कितने डिग्री पे देते हैं? 10 to 15 डिग्री पे। Intravenous route. Intravenous therapy is a medical technique that delivers fluids, medication and nutrition directly into a person veins. जबकि जब हम कभी भी कोई भी इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं into the vein, तो हम उस रूट को क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस। और ये इंजेक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है फॉर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि एग्जांपल में हम IV फ्लूइड्स देते हैं और भी मेडिकेशंस वगैरह जब हम वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। अब डायग्राम में क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट का मतलब ये होता है कि जब हम मसल्स में किसी भी इंजेक्शन को डायरेक्टली इंजेक्ट करें फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज इंस्टॉलिंग मेडिकेशन इनटू द डेप्थ ऑफ स्पेशली सेलेक्टेड मसल्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मसल्स में जब हमें डायरेक्टली इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है तब हम इंट्रामस्कुलर रूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि विटामिन K का इंजेक्शन देना होता है तो हम इंट्रामस्कुलर रूट को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसा कि आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट्स क्या क्या होते हैं? तो डेल्टॉइड मसल होता है जो कि हमारे आर्म में प्रेजेंट होता है। आप क्लियर देख सकते हैं। आप ये है हमारा डेल्टॉइड मसल जो कि आर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज वेस्टस लैटरलिस एंड रेक्टस फीमोरस। फीमोरिस का मतलब ये होता है कि फीमर के पास से जो आपकी मसल्स जा रही हैं दैट इज रेक्टस फीमोरिस। तो ये भी एक कॉमन साइट होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा डॉर्सोग्लूटियल मसल। डॉर्सोग्लूटियल मसल्स हैं पोस्टीरियर साइड में, पटक एरिया में जो मसल्स रन करती हैं दैट इज डॉर्सोग्लूटियल। उसी तरीके से वेंट्रोग्लूटियल मसल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं कॉमन साइट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन अ शॉर्ट नीडल इज यूज टू इंजेक्ट अ ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल। जैसा अभी मैंने बताया, सब का मतलब बेसल लेयर, किसी भी चीज़ के नीचे का पॉइंट होता है, जैसे टॉपिक होता है और उसका सब टॉपिक होता है। तो स्किन की जो सबसे नीचे वाला लेयर होती है हम उसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो जब हमें उसमें इंजेक्शन देना होता है तो हम उस टाइम सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे क्लियर डायग्राम में कि साइट्स ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भी आर्म में, ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन के लेटरल साइड में होता है और थाइज में होता है, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है? जब हम डर्मिस लेयर में या जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली, तब हम जब देते हैं इंजेक्शन उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। तो इंट्रास्वालो और सुपरफिशियल इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द डर्मिस, जब डर्मिस लेयर में हम सुपरफिशियल इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कौन सा रूट होता है, इंट्राडर्मल रूट होता है। और जनरली हम सेंसिटिविटी और एलर्जी टेस्टिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका साइट्स देख लेते हैं, साइट्स ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो फोर आर्म हमारा होता है, उसका जो आगे वाला भाग होता है हम वहाँ पे भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं, एंड अपर चेस्ट एंड बैक चेस्ट पे। If you have any doubt about the topic, you can ask in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.